सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये शबीर अहमद को पाकिस्तान भेजना बरतानिया की हुकूमत के लिए मुमकिन हो सकेगा? अगर कुछ मुश्किलात हैं तो क्या मुश्किलात हैं? इसमें बेसिकली सबसे पहले तो एक कानून आड़े आ रहा था जो कि इमिग्रेशन एक्ट 1971 था, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स 1973 के बाद इससे पहले यूके में दाखिल हुआ और 5 साल तक यूके में रहा और वो शख्स कॉमनवेल्थ कंट्री से है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जो भी कॉमनवेल्थ मेंबर्स कंट्रीज हैं उनमें से है, तो उसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये शबीर अहमद की सजा जो कि 22 साल सजा सुनाई गई थी, उसके बाद 14 साल उसने सजा काटी, तो अब उनको डिपोर्ट किया जाना था। तो अब हुकूमत को पता चला कि जिनको तो डिपोर्ट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो कानून आड़े आ रहा था। तो इस हवाले से पार्लियामेंट में आजकल बहुत बहस हो रही है। उसमें शबाना महमूद ने तो ये कहा है कि हम इस कानून को चेंज करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक में चेंज हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे को जो भी सेशंस आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि वो चेंज कर देंगे, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट इस पे यकजा यकसू है और वो चाहते हैं कि ये कानून चेंज हो। बट उसमें इशू ये नहीं है, अब इशू ये है कि पाकिस्तान उनको लेना चाहता है कि नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो डिपोर्ट भी करना चाहेंगे तो उसमें सबसे अहम है कि पाकिस्तानी एम्बेसी यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करती है या नहीं करती, पाकिस्तान उसको वो पासपोर्ट का इजरा उसका करता है या नहीं करता शबीर अहमद को। अगर पाकिस्तान रिफ्यूज करता है, जो कि अब तक की इतलात है कि पाकिस्तानी हुकूमत के कोई वो ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे जो लोग हैं आप पहले उनको वापस करो, उसके बाद हम आपके लोगों को यहाँ पे लेंगे। तो ये बात आजकल जो है वो सुनने में आई है, या जो खबरों में इस वक्त आ रही है, उस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत के साथ लेट्स सी कि आगे क्या बनता है। बट अगर इस किस्म की सिचुएशन होती है तो उसमें बरतानिया काफी सारे उसमें जैसे 50 जो मिलियन की इमदाद है उसको रोक सकता है, और भी काफी सारी चीजें, डिप्लोमेटिक कोई पाबंदियां उन पर लगा सकता है, वीजों पर पाबंदियां लगा सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल अमल होगा बरतानिया के लिए एक शख्स की वजह से ये किया जाए। तो ये इस वक्त सिचुएशन अच्छा, चल रही है। इसमें बैरिस्टर साहब एक एक चीज ये भी है ना कि ये शख्स 50 साल से वहां पे रह रहा है, इसने तकरीबन ऑलमोस्ट सारी उम्र अपनी वहां पे गुजारी है, जुराइम इसने वहां पे किए हैं, लेकिन आखिर में जो सारा मलबा है या गंद है वो पाकिस्तान के ऊपर डंप करने की कोशिश की जा रही है। ये किस हद तक कानूनी तौर पे जायज है कि भाई जुराइम उसके उधर हैं, वो उस सोसाइटी का प्रोडक्ट है, कि वाई उसको पाकिस्तान फिर क्यों भेज दिया जाए? देखिए, एक तो वो 73 ईयर्स का है अभी। जब वो ऑब्वियसली वहां पे यूके में आया था तो वो बालिग था, यंग था। जो पाकिस्तान की उसकी ब्रॉट अप है या पाकिस्तान में वो पैदा हुआ, तो जो बर्थ राइट है वो तो पाकिस्तान का है, उसका यहाँ का बर्थ राइट नहीं है। एक तो ये वजह है, कानून के मुताबिक उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। पहले ये ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब आपको याद होगा शमाइमा बेगम का वो जो केस था, जो बंगाली थी जो सीरिया में चली गई थी, उसके बाद यहाँ की हुकूमत ने काफी कानून में चेंज की और इस किस्म के कवानीन लेके आए कि अगर कोई इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस होता है तो उसको डिपोर्ट किया जा सकता है बैक होम। अब इस लेकिन इसमें एक और जो अहम चीज है जिसमें एलोन मस्क ने भी ट्वीट्स की, बाकी सारों ने भी इस पे बहुत इशू क्रिएट किया, यहाँ की अपोजिशन नाइजल फराज समेत सारे इस पे बात करते हैं। वो ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो मुसलमान है इसमें मुलव्वस है ग्रूमिंग गैंग्स में। बट अगर आप डाटा देखें तो 80% तो वाइट कम्युनिटी है जो इस ग्रूमिंग गैंग में मुलव्वस थी। जो अगर आप ऑफेंस देखें तो सिर्फ 7% है जो बाकी माइनॉरिटीज हैं इन टोटल। तो ये जो तासुर देना ये भी गलत है कि पाकिस्तानी थे जो इसमें मुलव्वस थे। उस बात को पकड़ के एलॉन मस्क ने भी अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए बहुत सारी बातें की। यहाँ पे भी मुसलसल इस इशू को फ्लैग अप किया जा रहा है, इसको फ्लेयर अप किया जा रहा है, हर जगह पे ये बात हो रही है। बट अब अगर पार्लियामेंट से ये हो जाता है बस, तो पाकिस्तान के हाथ में है कि पाकिस्तान उनको लेता है कि नहीं। पाकिस्तान एज अ स्टेट रिफ्यूज भी कर सकता है। बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया में जो अपने रेजिडेंट्स को नहीं लेते इस तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में होते हैं, जैसे चाइना नहीं लेता। वो तो अपने वो इशू ही नहीं करते ट्रैवल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करेंगे तो फिर ही आप ट्रैवल करवा सकते हैं किसी गैर मुल्की बाशिंदे को। तो ये इस वक्त सिचुएशन है जो चल रही है।
बट इसमें जो अच्छा, बात हो रही है, इसमें जो बैरिस्टर हासिल साहब लोग, जो दीगर वहां पे इस वक्त लोग हैं जो पाकिस्तानी निजात हैं, इंडियन निजात हैं या इवन चाइनीज निजात हैं जो बरतानिया में पैदा नहीं हुए, क्या ये उनके ऊपर भी फिर एक तरह से तलवार नहीं लटकना शुरू होगी? अगर कानून में कोई तब्दीली की जाती है तो फिर इसका खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि वहां से फिर मैस डिपोटेशन वगैरह भी हो सकती हैं, या फिर ये सिर्फ एक तरह से फियर मंगरिंग है, ऐसा कोई खतरा नहीं है? ये बेसिकली अब कुछ अरसे से शुरू हो गया है कि अगर आपकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी, अगर आप इस किस्म की किसी कार्रवाई में या किसी किस्म की क्रिमिनल कार्रवाई में मुलव्वस थे और उसमें कंसीडरेबल सेंटेंस आपने जेल में काटी हो, तो यहाँ पे अब पासपोर्ट्स को कैंसिल किया जा रहा है। लोग एयरपोर्ट्स पे आते हैं तो उनके पासपोर्ट्स को कैंसिल किया जाता है। उसके अलावा अगर फर्ज करें ट्रैवल नहीं भी करे तो कर रहे, तो अब होम ऑफिस ने ये नया सिलसिला शुरू किया कि वो लोग जो अरेस्ट हुए, जो जराइम पेशा हैं, उनके पासपोर्ट, उनकी सिटीजनशिप जो है वो उसको खत्म किया जाता है। उनको कोशिश की जाती है डिपोर्ट किया जा सके। आपको भी पता है, आप भी यहाँ पे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, यहाँ पे आपने जिंदगी का हिस्सा गुजारा। आपके यहाँ पे होते हुए इतनी एंटी इमिग्रेंट वेव नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह इकोनॉमिक सिचुएशन भी है कि लोग सफर कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिकली। उनको जब कुछ नजर नहीं आता तो उनको इमिग्रेंट्स नजर आते कि इमिग्रेंट्स ये सब कुछ ले गए। अब जैसे एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त अजाइलम सीकर्स का है। अजाइलम सीकर्स अपनी रेजिडेंस में इतना पैसा उन पे खर्च होता है, बट वो एक बहुत माइनर सी रकम है। वो एक पॉलिटिकल स्लोगन तो हो सकता है, बट यहाँ पे इशू इकोनॉमिक्स का है जिसको कोई भी एड्रेस करने को तैयार नहीं है। ठीक है बैरिस्टर राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जी। शबीर अहमद, उम्र तकरीबन 73 साल है, 50 साल से ज़्यादा अरसे से वो बरतानिया में रह रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर ये शख्स हमारे माशरे में रहा तो हमारे बच्चे महफूज नहीं रहेंगे। जब आपने माशरों को महफूज बनाना हो तो फिर कानून बड़े सख्त बनाने पड़ते हैं। फिर CCD या दीगर इस तरह के महकमे बनाने से या मुबैना पुलिस मुकाबलों से मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी नहीं होती। कोई एक इंसिडेंट को लेके आउटरेज से मामला हल नहीं होता। फिर आप ऐसे कानून को फॉलो करते हैं और आइन और कानून की अमलदारी को ऐसे यकीनी बनाते हैं कि फिर उस बंदे को आप आखिरी हद तक उसके पीछे कानून जाता है। यह नहीं होता कि सजा हो गई तो उसके बाद भूल गए। इस शख्स को 22 साल की सजा हुई है, 14 साल यह सजा काट चुका है, लेकिन आज भी सिस्टम की मेमोरी के अंदर एक एक चीज उसी तरह बिल्कुल वाज़ेह है। और सिस्टम ने यह फैसला करना है कि कैसे हमने अपने माशरे को महफूज बनाना है और कैसे अगर हमें कानून में तब्दीली भी करना पड़ी तो हम तब्दीली भी करेंगे और इसको डिपोर्ट करेंगे। तो यह वो तरीका होता है जिससे माशरे महफूज होते हैं। वक्ती कुछ इकदामात उठा के, कोई महकमे बना के आप वक्ती तौर पे तो चीजों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दायमी बेहतरी लानी है तो उसका एक ही तरीकाकार है, एक ही असूल है, और वो है आइन और कानून की अमलदारी। वो बरतानिया में रह रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर ये शख्स हमारे माशरे में रहा तो हमारे बच्चे महफूज नहीं रहेंगे। जब आपने माशरों को महफूज बनाना हो तो फिर कानून बड़े सख्त बनाने पड़ते हैं। फिर CCD या दीगर इस तरह के महकमे बनाने से या मुबैना पुलिस मुकाबलों से मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी नहीं होती। कोई एक इंसिडेंट को लेके आउटरेज से मामला हल नहीं होता। फिर आप ऐसे कानून को फॉलो करते हैं और आइन और कानून की अमलदारी को ऐसे यकीनी बनाते हैं कि फिर उस बंदे को आप आखिरी हद तक उसके पीछे कानून जाता है। यह नहीं होता कि सजा हो गई तो उसके बाद भूल गए। इस शख्स को 22 साल की सजा हुई है, 14 साल यह सजा काट चुका है, लेकिन आज भी सिस्टम की मेमोरी के अंदर एक एक चीज उसी तरह बिल्कुल वाज़ेह है। और सिस्टम ने यह फैसला करना है कि कैसे हमने अपने माशरे को महफूज बनाना है और कैसे अगर हमें कानून में तब्दीली भी करना पड़ी तो हम तब्दीली भी करेंगे और इसको डिपोर्ट करेंगे। तो यह वो तरीका होता है जिससे माशरे महफूज होते हैं। वक्ती कुछ इकदामात उठा के, कोई महकमे बना के आप वक्ती तौर पे तो चीजों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दायमी बेहतरी लानी है तो उसका एक ही तरीकाकार है, एक ही असूल है, और वो है आइन और कानून की अमलदारी।